गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे और बेसब्री से रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। ठीक है ना। मैथ कर की होगी आप लोगों ने तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, मैंने नहीं की होगी तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मिल्कन की तेल बूंद विधि। अब ये क्या किया, ये क्यों किया, उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये क्यों किया गया। मैंने बताया था कि जे थॉमसन ने क्या किया था, E बाई एम की वैल्यू को निकाला था। ठीक है ना। E बाई एम की वैल्यू को उन्होंने निकाल लिया। ठीक है ना। 1.76 उसकी पावर 8 कूलाम प्रति ग्राम। लेकिन ना तो वो E की वैल्यू निकाल पाए और ना ही उन्होंने M की वैल्यू निकाली। अलग अलग वैल्यू नहीं निकाली, उन्होंने टोटल वैल्यू निकाल दी। E और M का अनुपात निकाल दिया कि कितना होता है, ये निकाला उन्होंने। तो E की वैल्यू क्या होती और M की वैल्यू क्या होती, ये मिल्कन ने निकाला। तो इसीलिए जो है अब हम पढ़ेंगे मिल्कन की तेल बूंद विधि, जिससे हमें E और M के मान ज्ञात हो जाएंगे। E और M के मान ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान समझना है। एक फिगर है हमारा, मैं बनाता हूं और आप ध्यान समझना, फिर उसको फेयर पे बना लेना। ये जितना भी मैं बता रहा हूं सब फेयर पे ही लिखना है आपको। ठीक है ना। तो ध्यान समझिए मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स लीजिए। मैं यहां दिखा रहा हूं बड़ा सा, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो छोटा सा ही बॉक्स लिया था। इतना बड़ा छोटा, इससे भी छोटा था, छोटा सा इन्होंने एक बॉक्स लिया। ठीक है ना। कुछ लोग सिलेंडर के रूप में दिखाते हैं, मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं, सिंपल एक घन के रूप में। ठीक है ना। ठीक है, ध्यान देखना इस चित्र को। बॉक्स बना लीजिए। आप अच्छे से बनाना। ठीक है ना। फिर क्या किया, फिर मिल्कन ने जो है इस बॉक्स में नीचे एक धातु की प्लेट लगा दी। ठीक है, एक धातु की प्लेट लगा दी इन्होंने। ओके, ये प्लेट लग गई। जो उन्होंने ऋणात्मक प्लेट लगाई, जो उन्होंने प्लेट लगाई थी वो ऋणात्मक थी। फिर एक ऐसी ही धातु की प्लेट उन्होंने ऊपर लगाई, लेकिन ऊपर वाली प्लेट में छिद्र था, छोटा सा छिद्र था, छोटा सा। अब दिखा रहे हैं बड़ा, लेकिन था छोटा। वो उन्होंने पॉजिटिव प्लेट लगाई, धातु की जो प्लेट लगाई। फिर इसके ऊपर जो है उन्होंने ऑयल स्प्रेयर लगाया। ठीक है ना, ऑयल स्प्रेयर लगाया। फिर उन्होंने इस पे जो है एक स्प्रेयर लगा दिया। ध्यान समझिए इसको ध्यान से। स्प्रेयर आपने देखा ना, आप परफ्यूम यूज करते हो, डालते हो ना, वैसे ही स्प्रेयर वैसा इन्होंने लगाया था। ठीक है ना। हाँ,
जैसे आप परफ्यूम में यूज करते हो, ठीक ना, यूज तो किया होगा ना सभी लोगों ने, अच्छे से यूज किया होगा और अच्छे से जानते भी होंगे उसके बारे में, ठीक है ना। ठीक है ना। इस पे लगा दिया, ठीक है ना। और यहां पे उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी लगा दिया, सूक्ष्म दर्शी लगा दिया। यहां पे उन्होंने एक मशीन और लगाई, यहां पे उन्होंने एक मशीन और लगाई जिसमें से एक्स रेज निकल रही थी, एक्स किरणें, ठीक है, एक्स किरणें निकल रही थी। अब यहां से उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो है तेल भर दिया और उस तेल को जो है इस बॉक्स के ऊपर स्प्रे किया, तो इस छिद्र की सहायता से एक तेल की बूंद ये आ गई, इसके अंदर आ गई, छोटी सी तेल की बूंद, देखिए ऐसी इतनी बड़ी, छोटी सी, अब मैंने बनाई बड़ी है जिसे आपको दिखाई दे, तो छोटी सी एक बूंद इसके अंदर आ गई, या बहुत सारी आगे कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अब देखिए, ना तो भी मैंने विद्युत प्रवाहित की है, ना तो भी मैंने एक्स किरणें प्रवाहित की हैं, तो ये किरण कहां जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। क्यों नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि नीचे की ओर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स, जिसके कारण फेंकी गई वस्तु, प्रत्येक फेंकी गई वस्तु ऊपर की ओर वो हमेशा नीचे की ओर आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो ये नीचे आएगी। फिर मैंने इसके अंदर क्या किया, एक्स किरणें प्रवाहित की, ठीक है ना। और जब मैंने इसके अंदर एक्स किरणें प्रवाहित की, तो जो ये हमारा छोटा सा कण था वो आयनित हो गया, आयनित हो गया मतलब माइनस चार्ज हो गया, एक्स किरणें प्रवाहित कर रहे हैं ना, माइनस चार्ज हो गया, आवेशित हो गया कह सकते हो, चार्ज आ गया इस कण पर, माइनस। फिर मैंने विद्युत प्रवाहित की, तो जब मैंने विद्युत प्रवाहित की तो आप देख रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे जा रहा था। जैसे ही विद्युत प्रवाहित की तो इसमें जो है, इस प्लेट में जो है माइनस चार्ज बहने लगा, माइनस और माइनस के बीच में होता है रिपल्सन, प्रतिकर्षण, तो ये जो माइनस की प्लेट जो है वो इस माइनस कण को दूर भगाएगी, लेकिन प्लस वाला जो प्लस वाली प्लेट लगाई है हमने, वो प्लस वाली प्लेट इसको अपनी ओर, इस कण को अपनी ओर आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट करेगी। विपरीत चार्ज है, देखिए ध्यान सुनिए मेरी बात को, अगर विपरीत चार्ज है, अगर विपरीत चार्ज है तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अगर समान चार्ज है दूर करेगा। विपरीत चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, एक प्लस एक माइनस, तो उनके बीच में आकर्षण होगा, और अगर एक प्लस दूसरा भी प्लस तो प्रतिकर्षण होगा, एक माइनस अगर दूसरा भी माइनस तो प्रतिकर्षण होगा, उनके बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। अब क्या किया मैंने, ध्यान सुनिए, ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये अपनी ओर खींच रहा होगा इसको, विद्युतीय बल। तो यहां से मैंने इसके अंदर इतनी विद्युत प्रवाहित की कि ये कण जो है ना इसकी ओर आकर्षित हो, प्लस वाली प्लेट की ओर, धनात्मक प्लेट की ओर,
और ना ही ये कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जाए, मतलब स्थिर हो जाए। तो कण को स्थिर बनाने के लिए मैंने किया क्या? मैंने किया ये कि मैंने विद्युतीय बल इतना लगाया कि वो गुरुत्वीय, या कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाए। क्लियर है मेरा पॉइंट? समझ में आया आपको? और यहां से मैं ऑयल स्प्रेयर कर रहा था, सुनिए ध्यान से। फिर मैंने देखा कि यहां से एक तेल की बूंद जो है, या एक कण जो है वो नीचे आया, एक्स किरणें प्रवाहित की, आयनित हो गया। विद्युत प्रवाहित की तो ये जो है माइनस चार्ज था, प्लस की ओर जाने लगा। फिर मैंने इसके अंदर इतनी विद्युत प्रवाहित की कि इस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और इसके अंदर लगने वाला या इस पे लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आपस में बराबर हो जाए। जैसे दोनों बराबर हुए, हमारा कण क्या हो गया? कण हमारा स्थिर हो गया। कण हमारा स्थिर हो गया। तो सूक्ष्मदर्शी की द्वारा ये देख लेते हैं कि कण हमारा स्थिर हुआ या नहीं हुआ। कई इसके अंदर एक नहीं होंगे, कई सारे कण होंगे। अब हमें यही देखना है, कि कौन सा कण स्थिर हुआ है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा यही देखते हैं कि कौन सा कण स्थिर हुआ है। अब देखिए, इन कण में कुछ ना कुछ मास होगा ना, इसलिए वो नीचे बैठेंगे। जिसका भार होगा वो नीचे आएगा। आप परफ्यूम स्प्रे करते हो, डालते हो, थोड़ी इधर उधर कण उड़ेंगे, बाद में आके आपके शरीर पर बैठ जाएंगे। यही तो होता है ना। अब देखिए, अब स्कूलों में आपकी छुट्टियां चल रही हैं। अब जैसे छुट्टी के बाद में आओगे, आप देखोगे सीट के ऊपर धूल मिट्टी के कण चिपके मिलेंगे आपको, अगर साफ नहीं की जाए सीट। तो ऐसा होता है ना, आगे चिपक जाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इसके दौरान उन्होंने देखा कि मैंने कितनी विद्युत प्रवाहित की है जो उस कण को स्थिर बना दे। उससे उन्होंने ई की वैल्यू निकाल ली। कोई ज्यादा खास नहीं एक्सपेरिमेंट है हमारे टॉपिक के लिए, मतलब हमारे कोर्स के लिए, लेकिन ये कैसे ई की वैल्यू निकालेंगे वो जरूरी है आपके लिए, इसलिए बता रहा हूं आपको। ध्यान सुनिए मेरी बात, फिर लिखाऊंगा मैं बाद में। तो फिर उन्होंने क्या किया, ई की वैल्यू निकाली। तो ई की वैल्यू कितनी उन्होंने निकाली? देखिए, उन्होंने जो देखा कि एक कण स्थिर हो गया, तो उन्होंने देखा कि मैंने कितनी विद्युत प्रवाहित की है जिससे वो कण स्थिर हो गया। उन्होंने कितनी विद्युत प्रवाहित की जिससे वो कण स्थिर हो गया। तो ऐसा करके उन्होंने देखा कि यहां पर उन्होंने कितनी विद्युत प्रवाहित की थी जिससे वो कण स्थिर हो गया। उस वैल्यू को उन्होंने नोट कर लिया। तो वो वैल्यू थी 1.602 10⁻⁻19 कूलाम। उन्होंने इतनी विद्युत प्रवाहित की थी, उन्होंने मास सब निकाल लिया और उसके आधार पे जो है वैल्यू निकाली, देखी उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि 1.602 10⁻⁻19 कूलाम उसकी वैल्यू निकल के आ रही थी। और उनका एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, कामयाब हो गया। उन्होंने वैल्यू निकाल दी हमारे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब E की वैल्यू पता है, E/m की वैल्यू पता है ना। हाँ, दोनों वैल्यू पता हो गए। अब हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस इसी के आधार पर उन्होंने m की वैल्यू निकाली। क्या निकाली? देखिए, अब ध्यान सुनिए मेरी बात को। तो E की वैल्यू हमने रखी 1.602 10⁻⁻19 कूलाम बटे में। देखिए,
इस वाली वैल्यू को मैं किलोग्राम में भी ऐसे लिख सकता हूं, -11 कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम कर सकता हूं। तो किलोग्राम वाली अगर आप वैल्यू रखना चाहें तो कूलाम किलोग्राम वाली वैल्यू रख दीजिए 1.776 उसकी पावर -11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इसके नीचे है बेटा एक किर्रे गुणा कराएंगे हम, तो क्या हो जाएगा m गुणे 1.76 गुणे 10 की पावर -11 कूलाम प्रति किलोग्राम। इसकी गुणा 1 के करवाएंगे तो इतना ही रहेगा 1.602 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। अब देखिए गुणा में संख्या लिखिए, बटे में जाएगी, तो m बराबर हो गया 1.602 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, बटे में गुणा वाली वैल्यू बटे में आ जाएगी 1.76 गुणे 10 की पावर -11 कूलाम प्रति किलोग्राम। प्रति का मतलब जानते हो बेटा, ये बटे में लिखा हुआ है किलोग्राम, ये इससे कट जाएगा, ये किलोग्राम ऊपर पहुंच जाएगा, तो m बराबर इसकी गुणा और भाग जब कराएंगे आप तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.1 गुणे 10 की पावर -31। ठीक है ना, और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। क्लियर? 9.1 और उसकी पावर -31। अगर इसको मैं ग्राम में लिखूं तो ग्राम में रहेगी 9.1 और उसकी पावर -28, ये ग्राम में रहेगी वैल्यू। ठीक है ना, आप दोनों वैल्यू को नोट कर लीजिए, सवाल में जिसकी भी आवश्यकता पड़ेगी उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, एक वैल्यू को नोट कर लीजिए आप, m बराबर इतनी इतनी। ठीक है ना, एक नोट कर लोगे तो दूसरी याद बनी रहेगी, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम या किलोग्राम से ग्राम अच्छे से जानते हो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा हो गया। अब इसकी हिंदी को बोल देते हैं, पहले हिंदी लिख लीजिए उसके बाद में इसको नोट कर लेना। ठीक है ना, चलिए हिंदी लिखिए। देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण तेल बूंद विद द्वारा सन 1909 ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी में मिल्टन ने किया था। उन्होंने चित्रानुसार धातु की दो प्लेट रखी, जिसके माध्यम तेल बूंदों का छिड़काव किया। जिसके मध्य में तेल बूंदों का छिड़काव किया। इन बूंदों पर एक्स किरणें प्रवाहित की, जिससे तेल की बूंदें आयनित हो जाती हैं। इन बूंदों पर एक्स किरणें प्रवाहित की, जिससे तेल की बूंदें आयनित हो जाती हैं। आयनित हो जाती हैं। इन बूंदों पर
नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा ऊपर की ओर लगने वाले विद्युत क्षेत्र बल कार्य करता है। कार्य करता है। हो गया? आगे लिखिए। इन प्लेटों के मध्य इतनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इन प्लेटों के मध्य इतनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है कि तेल की बूंद या तो स्थिर हो जाती है या फिर निश्चित वेग से गति करती है। जिन्हें माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी हिंदी में बोलते हैं, माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी, जिन्हें माइक्रोस्कोप से अवलोकित जिसे माइक्रोस्कोप द्वारा अवलोकित किया जा सकता है। अवलोकित देखना, किया जा सकता है। इस प्रयोग के आधार पर इलेक्ट्रॉन का आवेश इस प्रयोग के आधार पर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम प्राप्त किया तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान E/m ज्ञात होने के कारण 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम प्राप्त किया। नौ दशमलव एक ×10⁻31 किलोग्राम प्राप्त किया। नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, चित्र बनेगा। और ये जब वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, कैलकुलेट कर लेना। ये जो गुणा भाग है बेटा, ये आप करोगे और जो समस्या होगी वो बताओगे मुझे व्हाट्सएप पे, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। ठीक है ना? ये पूरी वैल्यू आपको फेर पे नोट करनी है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल लगेंगे, सवाल लगाने हैं, सीखने हैं, तो आपको बेटा ये सब पता होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए इसमें मिटा दें। आगे देखिए, अगली हेडिंग है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की डिस्कवरी या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जैसे भी लिखना चाहो। ठीक है ना? जैसे भी आप लिखना चाहो। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्लास होगी आपकी। तब तक के धन्यवाद।